जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में जो आप रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, जिसको हम वर्किंग स्टैंडर्ड भी कहते हैं, उसकी स्टोरेज के हवाले से आज का फोकस है हमारा। कि ये देखना है कि आपने वर्किंग स्टैंडर्ड को स्टोर किस तरीके से करना होता है। क्योंकि अगर उसकी सही तरीके से अगर आप स्टोरेज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो उसकी पोटेंसी को, उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। जब आपका वर्किंग स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टैंडर्ड ही ठीक नहीं होगा, जो आप टेस्टिंग में यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे HPLC हो गया, यूवी हो गया, या कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गया, अगर रेफरेंस स्टैंडर्ड ही आपको ठीक नहीं, जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके टेस्टिंग डाउटफुल हो जाती है। तो इसको स्टोर करने के लिए कुछ टिप्स है, कुछ पॉइंट्स है, वो आपको जहन में रखने चाहिए कि आपको वर्किंग स्टैंडर्ड को लेबोरेटरी में किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। हर वीडियो इंस्ट्रूमेंट पर नहीं होती, कुछ लेबोरेटरी की बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, उसके बारे में भी आपका अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इंस्ट्रूमेंटेशन सीखना अपनी जगह पे, लेकिन इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को और लेबोरेटरी जो अदर ऑपरेशंस होते हैं उनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग स्टैंडर्ड या रेफरेंस जिसको हम कहते हैं, उसके स्टोरेज के हवाले से ये है कि उसको जब भी आप स्टोर करें, एज पर सर्टिफिकेट करें। जो उसके सर्टिफिकेट, जो उसके रेफरेंसेस कह रहे हैं, स्टोरेज कंडीशंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके तहत आपको उसको उस कंडीशन पे स्टोर करना है। अगर उस पर रेफ्रिजरेशन कंडीशन दी गई है, 0 to 8 डिग्री दिया गया है, या 8 to 15 डिग्री दी गया, जो भी दी गया उसके तहत उसको स्टोर करें, या एम्बिएंट टेम्परेचर दिया, तो फिर डेफिनेटली आप उसको, एक डेसिकेटर होता है लेबोरेटरी के अंदर जिसमें आप मैक्सिमम सारे स्टैंडर्ड वहाँ स्टोर करते हैं। क्लियर? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट ये। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो रेफरेंस स्टैंडर्ड की जो बॉटल्स होती हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पास बॉटल हमेशा याद रखिएगा कि वो ट्विस्टिंग कैप वाली हो। ऐसा ना हो कि इस पर आप कैप सप्रेस्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर ट्विस्टिंग कैप वाली बॉटल्स है तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है, वो मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जो ऐसे सप्रेस्ड वाला कैप होता है, उस पर फिर आप टेपिंग लगा करके, वैसे तो ट्विस्टिंग वाला केप भी है तो उसको भी टैपिंग करें। मैंने रेफ्रिजरेंट के वाले से पहले भी कहा था कि आपको 12 वायल बनानी चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। उस पर मेरी बहुत बड़ी वीडियो मौजूद है, हाउ टू प्रिपेयर द वर्किंग स्टैंडर्ड, उसका SOP क्या होता है, कैसे उसको ऑप्शनलाइजेशन करते हैं, कैसे उसको कंट्रोलिंग करते हैं, कैसे उसको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। पूरी मेरे चैनल पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अवेलेबल है, उसको आप लाजमी देखिएगा, ठीक है। यानी ट्विस्टिंग वाला केप हो आपका, ये बेस्ट प्रैक्टिस। दूसरा, आपके पास जो वर्किंग स्टैंडर्ड की वायल्स होती हैं, वो कोशिश करें कि एम्बर कलर की हो। एम्बर कलर की जो वायल्स होती हैं, ये लाइट प्रोटेक्टिव होती हैं, ये ज़्यादा बेटर रहती है। आप वाइट कलर या ग्लास होता है उसमें आप प्रोटेक्ट नहीं करें। अगर आपकी कंपनी में अवेलेबल नहीं है तो आप ऑर्डर करें डेफिनेटली, क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल एरिया है वर्किंग स्टैंडर्ड का। इसको आप एक प्रेजेंटिंग वे में रखें। ऑर्डर जब भी आता है तो आपका वर्किंग स्टैंडर्ड लाजमी देखता है, और उसके जहाँ आप रखते हो उसको भी देखता है, जो आपका डेसिकेटर है उसको भी चेक करता है। इसलिए वर्किंग स्टैंडर्ड की स्टोरेज के हवाले से आपको बड़ा कॉन्शियस और बड़ा अवेयर रहना चाहिए। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, कि आपका जो डेसिकेटर, उसका जो, उसके अंदर जो डेसिकेंट होता है, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट फॉर्म में हो। ऐसा ना हो वो ब्लू से पिंक हो चुका हो और उसको चार्ज ना हो। तो जो आपका डेसिकेंट है, जिसको हम सिलिका जेल कहते हैं, सिलिका जो होता है, वो डेसिकेंट जो है आपका बिल्कुल चार्ज होना चाहिए। अगर वो चार्ज नहीं है तो उसको आप ओवन में चार्ज करें, उसका प्रोसीजर बाकायदा होता है, ठीक है। डेसिकेंट आपका चार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। और अगर फ्रिज की कंडीशन है, डेफिनेटली आप फ्रिज पे रखते हैं। दूसरा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका वायल है, जिसको मैंने कहा कि एम्बर कलर की होनी चाहिए और ट्विस्टिंग उसका कैप होना चाहिए। प्रेफरेंस अपनी ये रखें, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको आप ऑर्डर करें, डेफिनेटली मार्केट में अवेलेबल होती है। और अपने क्यूरीज पेश करें टॉप मैनेजमेंट को कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जो आपकी वाइल है, उसको जब स्टोरेज करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, उसके ऊपर जो लेबलिंग है आपका, वो प्रॉपर होना चाहिए। एक प्रॉपर वाइल के ऊपर लेबल मेंशन हो, जिसके पास सारी डिटेल उस वर्किंग स्टैंडर्ड के हवाले से अवेलेबल होनी चाहिए, कि इसका नेम क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी क्या है, इसकी लॉट क्या है, और इसका QC नंबर क्या है, इसका रेफरेंस नंबर क्या है, जिसके तहत आपने इसको स्टैंडर्ड किया। और इन दी एंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि उसके ऊपर एज एज पोटेंसी मेंशन होना चाहिए। यानी पोटेंसी का मेंशन होना बहुत ज़रूरी है वर्किंग स्टैंडर्ड के ऊपर, रेफरेंस स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि आपके एनालिसिस में वो पोटेंसी यूज़ होती है। तो एक्यूरेट पोटेंसी, उसमें कोई आप मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो आपके वर्किंग स्टैंडर्ड के लेवल के ऊपर मेंशन होने चाहिए। और दूसरा, इसकी फिर एक लिस्टिंग होती है, जो आपका डेसिकेटर होता है, कोई भी यूज़र होता है। अब वो ऐसे तो डेसिकेटर के अंदर अगर 50 वर्किंग स्टैंडर्ड रखे हुए या 20 रखे हुए हैं, तो उसको सर्च करने में प्रॉब्लम होता है।
इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि वर्किंग स्टूडेंट जो आपके डेसिकेटर के अंदर होते हैं उसकी एक फाइल अलग से उसके साथ रखी जाती है जिसमें कोडिंग की जाती है। या तो आप जितने वर्किंग स्टैंडर्ड आपके पास है उसको नंबरिंग से कोडिंग करे या किसी कोड वर्ड से कोडिंग करे, और ऊपर कैप के ऊपर मेंशन हो, स्टिकर लगाओ कि अगर नंबर 1 पे फॉलिक एसिड ढूंढना है तो नंबर 1 उसका पोजीशन है, इजीली कोई भी जाए फाइल देखे और नंबर 1 वहां से पिक कर ले। ठीक है क्लियर। इस तरह के मैनेजमेंट आपको वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ लाजमी करनी पड़ेगी और ये आपको देखना चाहिए। एक प्रेजेंटिंग वे में आपको वर्किंग स्टैंडर्ड होना चाहिए और प्रॉपरली कंडीशन उसकी होनी चाहिए, प्रॉपरली स्टोरेज प्रोसीजर आपके पास होना चाहिए, और इन सारे कामों के साथ वर्किंग स्टैंडर्ड की मेंटेनेंस की एसओपी का आपके पास होना बहुत जरूरी है। आपके पास एसओपी लाजमी होनी चाहिए कि किस तरीके से आप वर्किंग स्टैंडर्ड को लेबोरेटरी के अंदर हैंडल करते हैं। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया इनको अपने जहन में लाजमी रखिएगा। इसी तरीके से ख्याल कीजिएगा वर्किंग स्टूडेंट को वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब न कर पाए, आपका सिलिकेज जेल कैन जो है वो डेसिकेंट जो प्रॉपरली चार्ज जो स्टोरेज कंडीशन के तहत उसको स्टोर करे, जो उसके सर्टिफिकेट्स जो उसके जो उसका डेटा उसको प्रोवाइड करता है, वन आप गूगल से भी देख सकते हैं, जो उसकी स्टोरेज कंडीशन है उसी पे आपने उसको स्टोर करना होता है। ठीक है, वीडियो को भी एंड करते हैं। चलो चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।